जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री रामचरितमानस बालकांड पढ़ने जा रही हूँ। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुरि नर मुनि सब होई सुखारी। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुरि नर मुनि सब होई सुखारे। यहाँ तक 112 दोहा कहने जा रही हूँ। राम कृपा ते पार्वती, सपने हुम तब मन मान। शोक मोह संदेह भ्रम मम विचारि कछुना। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुरि नर मुनि सब होई सुखारे। यहाँ तक की पाठ आगे कर चुकी हूँ। 112 अब कहने जा रही हूँ। 112 दोहा हो गया है, इसके आगे कहने जा रही हूँ। हे पार्वती, मेरे विचार में तो श्री रामचंद्र जी की कृपा से तुम्हारे मन में स्वप्न में भी शोक मोह संदेह और भ्रम कुछ भी नहीं है। कतिप आशंका कीन्हे सोई, कहत सुनत सब कर हित हुई। जिन्हें हरि कथा सुने नहीं काना, सवन हरिद्र यही भवन समाना। फिर भी तुमने इसलिए वही पुरानी शंका की इसी प्रसंग की कहने सुनने से सबका कल्याण होगा। जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, उनके कानों की छिद्र सांपों के बिल के समान है। नहीं संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। ते सिर कटुत मरी समतूला, जेन नमत हरि गुर बदिमूला। ते सिर कुटत ते सुर कटु मेर समतूला, जेन नमत हरि गुर पदमूला। मैंने अपने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए, उनकी वो नेत्रे मोर के पंख पर दिखने वाली नकली आंखों की गिनती में है। वो सिर प्रवा तंबू के समान है, जो श्री हरि और गुरु के चरण तल पर नहीं झुकते। जिन हरि भक्ति हृदय नहीं आनी, जीवत सब सामान ते प्राणी। जो नहीं करई राम गुण गाना, जही सोदा दूर जी समाना। जिन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, वो प्राणी जीते हुए ही मुर्दा के समान है। जो जीव श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान नहीं करती, वह मेढक की जीभ के समान है। कुल से कठोर निठुर सोई छाती, सुने हरि चरित न जो हरि साती। गिरजा सुनहु राम की लीला, सुरहित दनुज
विमोहन शीला। ऐ हृदय वज्र के समान कड़ा और सुर। वह हृदय वज्र के समान कड़ा और निठुर है, जो भगवान की चक्र सुनकर हर्षित नहीं होता। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुरी नर मुनि सब होई सुखारे। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी की लीला सुनो। यह देवताओं का कल्याण करने वाली और दैत्यों को विश्व रूप से मोहित करने वाली है। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुरी नर मुनि सब होय सुखारे। राम कथा सुरधेनु सम, सेवत सब सुखदाम। संत समाज सुर लोक सब, को न सुने अस जान। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुरी नर मुनि सब होय सुखारे। श्री रामचंद्र जी की कथा गांधीन के समान सेवा करने से सब सुखों को देने वाली है और सत्य पुरुषों के समाज ही सब देवताओं के लोग हैं, ऐसा जानकर किसी कौन सुनेगा। ऐसा जानकर इसे कौन न सुनेगा। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहंग उड़ाव निहारी। राम कथा कलि बिटपकु हारी, सादर सुनि गिरी राजकुमारी। सादर सुनि गिरी राजकुमारी। श्री राम कथा, श्री रामचंद्र जी की कथा हाथ की सुंदर थाली है, जो संदेह रूपी पंछियों को उड़ा देती है। फिर राम कथा कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। हे गिरी राजकुमारी, तुम इस आदर पूर्वक सुनो। राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म कर्म अगणिति श्रुति गाए। यथा अनंत राम भगवाना, तथा कथा कीरति गुण गाना। यथा अनंत राम भगवाना, तथा कथा कीरति गुण गाना। वेदों ने श्री रामचंद्र जी के सुंदर नाम गुण चरित्र जन्म और क्रम सभी अनगिनत गए हैं। जिसे प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उसी तरह उनकी कथा कृति और गुण भी अनंत है। तदिप यथा सुते जसी मति मोरी, कहु देखि प्रीति अति थोरी। कहु देखि प्रीति अति थोरी। उमा प्रसन्न तब सहज सुहाए, सुखद श्रीअंत सामेत मोहि भाए। तो मैं तो भी तुम्हारी अत्यंत प्रीति देखकर जैसे कुछ मैंने सुना है और जैसी मेरी बुद्धि है, उसके अनुसार मैं कहूँगा। हे पार्वती, तुम्हारे प्रश्न स्वाभाविक ही सुंदर, सुखदायक और संत समस्त है और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है। अच्छा लगा है। एक बात नहीं मोहि सुहानी, गतिपय मोहि बस कहु भानी। तुम जो कहा राम को गाना, जही सुति गावई धरही मुनि ध्याना।
परंतु हे पार्वती, एक बात मुझे नहीं अच्छी, एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी। यदि वह तुमने मोह की वश होकर ही कही है। तुमने जो यह कहा कि वो राम कोई और है, जिन्हें वेद गाते हैं और मुंजने जिनका ध्यान कर करते हैं। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुनि नर मुनि सब होय सुखारे। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुनि नर मुनि सब होय सुखारे। कहीं सुनहि यस अधम नर, गर से जे मोहि विचार। पखंड हरि पद विमुख जानहि, झूठ न सार। देवी पूज पद कमल तुम्हारी, सुरि नर मुनि सब होय सुखार। जो मोहरूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त है, पाखंड है, भगवान के चरण से विमुख है और जो झूठ सच कुछ भी नहीं जानते, ऐसे अधम मनुष्य इसी तरह कहते हैं, सुनते हैं। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुरि नर मुनि सब होय सुखारे। अज्ञा को विधि अधेय भागी, काई विषय मुँह कर मन लागी। लपट कपट कूटल विशेषी, सपने संत सभा नहीं देखी। सपने संत सभा नहीं देखी। जो अज्ञानी मूर्ख अंधे और भाग्यहीन है और जिनके मन रूपी दर्पण पर विश्व रूपी कोई जमी हुई है, जिनके मन रूपी दर्पण में विश्व रूपी काई जमी हुई है, जो विभव विचारी छल और बड़े कुटिल हैं और जिन्होंने कभी स्वप्न में भी संत समाज के दर्शन नहीं किए। कहित वेद असमत बानी, जिनके सोझे लाभ नहीं हानि। मुकुर मिलन अरु नयन विहीना, राम रूप देखहि किमि दीना। और जिन्होंने अपने लाभ हानि नहीं सूझता और जिन्हें अपनी लाभ हानि नहीं सूझती, वो ही ऐसा वेद विरुद्ध बातें कहते हैं, जिनके हृदय रूपी दर्पण मैला है और जो नित्र से हीन है। हृदय रूपी दर्पण मैला है और जो नृत्य से हीन है, ओम बेचारे श्री रामचंद्र जी का रूप कैसे देखे। जिनके अगुण न सगुण विवेका, जल पति बचन अनेका। हरि माया बस जगत भर माही, तिनहि कहत कुछ अघृत नाही। जिनको निर्गुण सगुण कुछ भी विवेक नहीं है, जो अनेक मनगढ़ंत बातें करते हैं, मनगढ़ंत बातें बका करते हैं, जो श्री हरि की माया की वश में होकर जगत में जन्म मृत्यु के चक्र में भ्रमित फिरते हैं, उनके लिए कुछ भी कह डालना असंभव नहीं है। बातुल भूत विबस मतवारे, ते नहीं बोलहि बचन विचारे।
जिन्हें कृत्य महामोह मद पाना, तिन कर कहा करई नहीं काना। जिन्हें आयु का रोग, संधिपात, उन्माद आदि हो गया हो, जो भूत के वश हो गए हैं, और जो नशे में चूर हैं, ऐसे लोग विचार कर वचन नहीं बोलते। जिन्होंने महामोही रूपी मदिरा पी रखी है, उनके कहने पर कान न देना चाहिए, कहने पर कान न देना चाहिए। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुरि नर मुनि सब होई सुखारी। हस निज हृदय विचार, तजु संशय भजु राम पद। सुन गिरिराज कुमारी, भ्रम तम रवि कर वचन मम। देवी पूज पद कमल तुम्हारी, सुरि नर मुनि सब होई सुखारी। अपने हृदय में ऐसा विचार कर संदेह छोड़ दो और श्री रामचंद्र जी के चरणों को भजो। हे पार्वती, ब्रह्म रूपी अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समान मेरे वचनों को सुनो। अब मैं यहाँ तक 114 पाठ हो गया। देवी पूज पद कमल तुम्हारी, सुरि नर मुनि सब होई सुखारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। 115वां पाठ हो चुका मेरा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय